अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुश्तो हिदायत। इसमें हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। इसी तरह आप हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हम आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मुहैया करते रहेंगे। तो चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम शान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला सबक। तो शुरू करते हैं। बहीरा का गिरजाघर देख रहा था। इस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटे तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। बेटे तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम। घूम घूम कर बहीरा का गिरजाघर देख रहा था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, और कोई तो चहलकदमी कर रहा था और कोई घूम घूम कर बहीरा का गिरजाघर देख रहा था। इस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटे तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लातो उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहीरा प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी मोहम्मद आजमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ आदात और इखलाक के बारे में दरियाफ्त किया और आप प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे इसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां हर शे दूसरा हबीब किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद आजमी यासीन व ताहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने आ गए। बहीरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो नहीं सकता, इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो नहीं सकता। आप प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहीरा की मालूमात देखें तो अबू तालिब मालूमात देखी तो अबू तालिब दंग रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप। अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट ही में था कि बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा बोला, तुमने सच कहा। अब अपने भतीजे को घर वापस ले जाओ और देखो उसे यहूदियों से बचाए रखना खुदा की कसम अगर उन्होंने देख लिया और जिस हद तक मैंने उसे पहचान लिया है उन्होंने पहचान लिया तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। फिर वो वापस हो गया। चेहरा खुशी और इत्मीनान से चमक रहा था और ज़ेरे लब वो ये कहता जा रहा था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां हर शे दूसरा मोहम्मद अरबी मोहम्मद आजमी रहमतुल आलमीन यासीन व ताहा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ गए। बहीरा ने जो कुछ कहा था वो सब दिमाग में गूंज रहा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में इसने जो पेश गोई की थी उस जहन में गर्दिश कर रही थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपने मुल्क से बाहर निकलने का ये पहला इत्तिफाक था। वापस हुए तो इस तवील सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था जहन में ताज़ा करते रहे, लोगों से जो कुछ सुना था इस पर गौर करते रहे। प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, हरे भरे
چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا بھی تھے، یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بندھ جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ کر آپ پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے وہ ہے کیا، حق کہاں ہے وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد مصطفیٰ کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ہر شے دوسرا حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانہ والوں کے ساتھ اکانا، مجنا اور ذیل مجاز بھی جاتے، یہ عرب کے مشہور بازار تھے۔ گھرانہ والوں کے ساتھ عکاظ، مجنا اور ذیل مجاز بھی جاتے، یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔
12 साल की उम्र से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराने लगे थे। इससे गौर व फिक्र में और मदद मिली। या आप प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब मशगला था। कुछ घर वालों की बकरियां होती और कुछ कबीला वालों की। इनको लेकर प्यारे आकाए दो जहां दूर टीलों और मैदानों की तरफ निकल जाते, जहां बकरियों को आज़ादी से चरने का मौका मिलता। और आप प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह को पुरसकून और पुरकैफ फिजा मुयस्सर होती। वहाँ फिक्र नज़र के लिए, गौर व तदब्बर के लिए पुरसकून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पुरसकून और पुरकैफ फिजा मुयस्सर होती। आपने देखा कि बहीरा ने जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये एक अजीम इंसान है, ये एक अजीम इंसान है। उन्होंने उनके चाचा अबू तालिब से कहा कि ये कौन है, ये कौन है, मुझे बताइए ये कौन है। अबू तालिब ने कहा कि ऐ बहीरा, ये मेरा बेटा है। लेकिन बहीरा ने कहा नहीं, ये आपका बेटा नहीं है। अगर इसका बाप जिंदा होता तो मैं कहता इसका बाप जिंदा नहीं है, मैं जानता हूँ इसका बाप जिंदा नहीं है। अबू तालिब ने कहा तुमने सच पहचाना, मैं इसका चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है, इसका बाप जिंदा नहीं है। जब ये अपनी माँ के पेट में था तब इसके वालिद मोहतरम साहब इंतकाल कर गए थे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अबू तालिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब जाने लगे तो बहीरा ने कहा कि आप इसकी हिफाजत कीजिएगा, इसको संभालिएगा, और यहूदियों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहूदियों को पता चल गया इनके बारे में तो वो इनको ज़रूर पहचान लेंगे और वो ज़रूर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब अबू तालिब वहाँ से निकले तो रास्ते में जब वो जा रहे थे, उनके दिमाग में वही सारी बातें गूंज रही थी जो बहीरा ने उनको बताई थी, जो बहीरा ने उनसे कही थी, वो सारी बातें गूंज रही थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रास्ते में जो कुछ भी देखा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको अपने जहन में रखते हुए, हर चीज़ नोटिस करते हुए प्यारे आका हर चीज़ ये देख रहे थे कि कौन हक पर है और कौन गलत है। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ये नहीं सोचता कि कौन हक पर है और कौन गलत है। आज के दौर में तो हर कोई अपने आप को हक पर समझता है, हर कोई जिसको देखो हर कोई अपने आप को आलिम दीन समझता है, हर कोई अपने आप को यही कहता है कि हम तो आलिम दीन हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, हम हक पर हैं। शिया से सुनो तो शिया कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, वो कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, सुन्नी कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, अहले हदीस कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। जब सब ने जन्नत में जाना है तो फिर आपस में बहस क्यों करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं, इन चक्रों में क्यों पड़ते हैं? मैं कहती हूँ इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, इन फिरका वारियत के चक्रों में, इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने आप को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाना चाहिए, सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि जन्नत में सब नहीं जाएंगे, जन्नत में तो वो ही जाएगा जिनके बारे में प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे और 73 फिरकों में से एक फिरका होगा जो कि जन्नत में जाएगा, और वो फिरका होगा जो मेरे अल्लाह ताला का हुक्म मानेगा, जो मेरा हुक्म मानेगा, जो मेरे तमाम सहाबा का हुक्म मानेगा। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा फिरका ऐसा है जो प्यारे आका दो जहां की सुन्नत पर अमल करता है, उनकी सुन्नत पर अमल पैरा होता है। कौन सा फिरका ऐसा है जो अल्लाह ताला का हुक्म मानता है, कौन सा फिरका ऐसा है जो तमाम सहाबियात को मानता है, तमाम सहाबियात की सुन्नत को मानता है? कोई फिरका ऐसा नहीं है, बस यही एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा, सब फिरके जन्नत में नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो और आज का ये बयान आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ये बयान करते हुए बहुत ही मज़ा आया और हमेशा बहुत ही मज़ा आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।